हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को मेजरमेंट के बारे में बताऊंगा। मेजरमेंट को हिंदी में मापन बोलते हैं। एक्चुअली कुछ सीपेट स्टूडेंट का कॉल आया था मेरे पास कि सर हम लोगों का ऑनलाइन क्लास चल रहा है जिसमें हमें फ़िज़िक्स में डायमेंशन पढ़ाया गया है। डायमेंशन को हिंदी में बीमा बोलते हैं। तो डायमेंशन अच्छे से समझ में नहीं आया है। तो आपको डायमेंशन समझने के लिए सबसे पहले आपको मापन समझना होगा, मेजरमेंट। उसके बाद आपको डायमेंशन अच्छे से समझ में आएगा। तो इसके लिए पहले मैं आपको मापन बता देता हूँ, फिर बाद में आपको डायमेंशन बताऊँगा। तो मापन में हमें मेन क्या पढ़ना है। मापन में हम क्वांटिटी पढ़ेंगे, यानी कि राशियाँ पढ़ेंगे, राशियाँ कितनी होती हैं और कितने टाइप्स की होती हैं। उसके बाद हम मात्रक पढ़ेंगे, उन राशियों के मात्रक पढ़ेंगे और मात्रकों का कन्वर्जन पढ़ेंगे। एक मात्रक को दूसरे मात्रक में कैसे कन्वर्ट करना है, इसके बारे में बताऊंगा मैं आप लोगों को कि एक मात्रक को दूसरे मात्रक में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम मापन में सबसे पहले हम देखेंगे भौतिक राशियाँ। फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ पे मैं हिंदी भी यूज किया हूँ, कहीं हिंदी का यूज कम है। एक्चुअली मैं 2-3 लाइन ही लिखा हूँ, बाकी बाद में आपको इंग्लिश में ही है, बट आपको समझ में आएगा। हिंदी स्टार्टिंग में मैंने लिखा कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, कुछ मेन वर्ड्स जो हैं वो आपको पता चल जाए, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखिए, हम भौतिक राशियाँ स्टार्ट करते हैं। भौतिक राशियाँ क्या होती है? 3 प्रकार की होती हैं। पहला होता है मूल राशि होता है। मूल राशि को इंग्लिश में फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं। उसके बाद आता है आपका सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, पूरक राशियाँ जिसको बोलते हैं हिंदी में। फिर लास्ट में आता है आपका डिराइव्ड क्वांटिटी, यानी कि व्युत्पन्न राशियाँ जिसको बोलते हैं। तो आप मूल राशि पहले देखिए क्या है। इसका डिफिनीशन से आपको शायद समझ में ना आए। अभी जब आप आगे तीनों राशियों के बारे में पढ़ लोगे ना, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि मूल राशि क्या है और डिराइव व्युत्पन्न राशियाँ क्या है। तो आप देखिए मूल राशियाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी। बोला कि वे राशियाँ, मतलब ऐसी राशि जो दूसरे से स्वतंत्र होती है, मतलब फ्री होती है, उसे हम फंडामेंटल मूल राशि बोलते हैं। और मूल राशियों का जो मात्रक होता है ना, उसे मूल मात्रक बोलते हैं। एंड देयर यूनिट्स आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट, यानी कि मूल राशियों के मात्रक को हम मूल मात्रक बोलते हैं। तो देखिए, ये इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? फ्री, एक दूसरे से फ्री। बोल रहा कि वे भौतिक राशियाँ जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। स्वतंत्र का मतलब यहाँ पे है, अगर आप घनत्व का क्या होता है? घनत्व होता है D बराबर m/v, यानी कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। अब घनत्व किन किन दो राशियों से मिलकर बना है। घनत्व जो है 2 राशियों से मिलकर बना है, द्रव्यमान से मिलकर बना है और आयतन से मिलकर बना है। तो ये हमारी मूल राशि नहीं होगी, ये हमारी होगी व्युत्पन्न राशि। और मूल राशि क्या होती है? वो किसी से मिलकर बनी नहीं होती, वो स्वतंत्र होती है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं लंबाई है, लंबाई किसी से मिलकर नहीं बना है। द्रव्यमान है, समय है, तो ये फ्री क्वांटिटी हैं, यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटी इसको बोलते हैं मूल राशि। मूल राशियाँ 7 प्रकार की होती हैं, 7 टाइप्स की। पहला कौन सा होता है? लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। अब यहाँ पे देखिए, ये तो हो गया मूल राशि। अब ये मूल मात्रक, यानी कि मूल राशियों का जो मात्रक है उसे मूल मात्रक बोलेंगे। उसको कैसे डिनोट करते हैं, ठीक है? तो लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। आप देखते होंगे ना, जैसे 5m लिखा होता है, मतलब कि ये 5 मीटर है। 5 kg मीन्स ये 5 kg है। लंबाई का मूल मात्रक क्या है? मीटर है। द्रव्यमान का मात्रक क्या है? किलोग्राम। समय का मात्रक क्या है? सेकंड है। तापमान का मात्रक केल्विन। और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मात्रक क्या है? मोल है, पदार्थ की मात्रा। तो ये हमारी 7 मूल राशियाँ हैं। और इन मूल राशियों का जो मात्रक है ये है मूल मात्रक। 7 मूल मात्रक है और इसके सिंबल यहाँ पे दिए हुए। यहाँ पे 2 सिंबल मैंने लिखे हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक सिंबल मैंने ऐसे लिखा है ब्रैकेट में m बना के, kg, s, k ऐसे। और दूसरा सिंबल आप जो यहाँ पे देख रहे हैं LMT के
ये जो सिंबल कहाँ यूज़ करेंगे हम, जब डायमेंशन आप पढ़ोगे, डायमेंशन निकालोगे तो वहाँ पे इस सिंबल का यूज़ किया जाता है। वहाँ पे मीटर को हम एल से डिनोट करेंगे और द्रव्यमान को एम से, टाइम को टी से। तो डायमेंशन निकालने के टाइम में हम इस सिंबल का यूज़ करते हैं। बाकी हर जगह जहाँ भी आपको यूनिट लिखना है, मात्रक लिखना है, वहाँ पे आप इस सिंबल का यूज़ करोगे। तो ये आपके 7 मूल मात्रक हैं और इनके मूल मात्रक के 7 मूल राशियाँ हैं और मूल राशियों के मात्रक को हम मूल मात्रक बोलते हैं। अब उसके बाद आपका दूसरा जो राशि आता है वो आता है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, पूरक राशियाँ। पूरक राशियाँ क्या है? पूरक राशियाँ 2 टाइप्स की हैं, प्लेन एंगल, साइड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल को हम क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं, कोण। और सॉलिड एंगल बोले तो घन कोण। प्लेन एंगल का जो मात्रक होता है, कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है और घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। कोण का जो फार्मूला होता है, कोण बराबर होता है आपका चाप बटे त्रिज्या। एल बोले तो चाप है और आर मतलब त्रिज्या। ये आपको आगे समझाऊंगा मैं। और इसके मात्रक का जो सिंबल है ये है। तो सब पूरक राशियाँ कितनी है? 2 हैं, कोण है और घन कोण। कोण का मात्रक रेडियन और घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन। अब उसके बाद जो आता है आपका व्युत्पन्न राशियाँ, डिराइव्ड क्वांटिटीज आती हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, दोज फिजिकल क्वांटिटीज which are derived from fundamental quantities are called derived quantities and their units are called derived unit। बोला कि वे भौतिक राशियाँ जो मूल राशियों से प्राप्त होती हैं उन्हें व्युत्पन्न राशियाँ बोलते हैं और व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को हम व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं। वहाँ पे क्या था? मूल मात्रक क्या था? इंडिपेंडेंट था, वो किसी से मिलकर नहीं बन रहा था। और व्युत्पन्न मात्रक क्या है? ये मूल राशियों से मिलकर बनता है। जैसे कि आप एग्जांपल आपको बताता हूँ मैं नीचे। देखिए जैसे एरिया ले लीजिए। एरिया क्या है? 2 भौतिक राशियों से मिलकर बना है, 2 मूल राशियों से मिलकर बना है, लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है और चौड़ाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। तो इसका जो एरिया का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। तो एरिया क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। प्रेशर ले लीजिए। प्रेशर को हिंदी में दाब बोलते हैं। दाब किससे किससे मिलकर बना है? दाब बराबर फोर्स अपॉन एरिया। ठीक, यहाँ पे देखिए फोर्स बाय एरिया। दाब 2 भौतिक राशियों से मिलकर बना है, जिसमें बल से मिला है और क्षेत्रफल से। तो दाब भी देखिए 2 क्वांटिटीज से मिलकर बना है, ये फ्री नहीं है, 2 क्वांटिटीज से मिलकर बना है। तो इसके लिए व्युत्पन्न राशि हो गई। तो दाब का मात्रक क्या हो जाएगा? फोर्स का मात्रक होता है न्यूटन, देखिए F/A। तो फोर्स का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। और एरिया का मात्रक हमने निकाला था मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा। देखिए घनत्व तो मास डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम। मास का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है और वॉल्यूम का मात्रक क्या होता है? मीटर क्यूब होता है। तो इसके लिए मीटर, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये भी व्युत्पन्न राशि है। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि डिराइव्ड क्वांटिटीज किसे बोलते हैं, यानी कि व्युत्पन्न राशियाँ जो अन्य राशियों से मिलकर बनी होती हैं उसे व्युत्पन्न राशि बोलते हैं। 2 या 2 से अधिक राशियों से जो मिलकर बना होता है उसे व्युत्पन्न राशि बोलते हैं। और व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को हम व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं, डिराइव्ड यूनिट। तो ये थे आपके तीन क्वांटिटीज़ थे, राशियाँ थी 3। तो इसमें जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है वो आपको मेन है, पूरे डायमेंशन चैप्टर में फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का ही यूज करना है हमें, और किसी चीज़ का ज़रूरत नहीं है उसमें। अब देखिए, अब टाइप्स ऑफ यूनिट देखते हैं। यूनिट के सिस्टम क्या होते हैं, यूनिट कितने सिस्टम के बनाए जाते हैं, तो उसके बारे में हम देखते हैं। तो मेनली जो यूनिट है ना वो भी 3 टाइप्स के ही हैं। पहला आपका CGS सिस्टम है। CGS सिस्टम आपने देखा होगा ना, जैसे देखो द्रव्यमान का जो मात्रक होता है, कहीं कहीं 5 kg लिखा रहता है, कहीं ग्राम लिखा रहता है। तो ऐसे ऐसे 3 सिस्टम है हमारे मात्रक के।
तो पहला सिस्टम क्या है, सीजीएस सिस्टम है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम यूनिट, सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट। यूनिट को हिंदी में क्या बोलते हैं, मात्रक बोलते हैं, या फिर कहीं कहीं इकाई भी बोलते हैं इसको। तो सीजीएस सिस्टम क्या है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सी मतलब सेंटीमीटर, जी मतलब ग्राम और एस मतलब सेकंड, तो इसको सीजीएस सिस्टम बोलते हैं। अब इस सिस्टम में क्या है, इस मात्रक में क्या होता है, देखिए इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ इज सेंटीमीटर। यहाँ पे जो लंबाई का हम मात्रक लेंगे ना, सेंटीमीटर लिखेंगे, ठीक है, एंड द यूनिट ऑफ मास इज ग्राम एंड द यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड। और जो द्रव्यमान का हम मात्रक लेंगे वो ग्राम में लेंगे, यानी कि जब हम लंबाई को लिखेंगे तो सेंटीमीटर में लिखेंगे, द्रव्यमान को लिखेंगे तो ग्राम में लिखेंगे। और जो समय होता है ना, वो हमेशा उसका मात्रक एक ही होता है, सेकंड होता है। वो तीनों सिस्टम जो है ना, सभी में सेकंड ही होता है उसका मात्रक। अब दूसरा आपका एफपीएस सिस्टम। एफपीएस क्या है, इसमें क्या, फुट पाउंड सेकेंड, इसमें लंबाई को फुट में लिखेंगे और द्रव्यमान को पाउंड में लिखेंगे और टाइम को सेकंड में लिखेंगे। इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ इज फुट, द यूनिट ऑफ मास इज पाउंड एंड द यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड। तो इसको हम एफपीएस सिस्टम बोलते हैं, फुट पाउंड सिस्टम। तीसरा आपका एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम क्या है, लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में। इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, द यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम एंड द यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड। इसमें क्या है, हम लंबाई जो होगा उसको मीटर में लिखेंगे, द्रव्यमान को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में लिखेंगे। तो इसे हम एमकेएस सिस्टम बोलते हैं। एमकेएस सिस्टम, और एक होता है एसआई सिस्टम। एसआई और एमकेएस दोनों सेम है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई को हम इंटरनेशनल सिस्टम बोलते हैं। यूनिट इज़ द मॉडर्न फॉर्म ऑफ द मेट्रिक सिस्टम। मेट्रिक सिस्टम बोले तो एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम और एसआई सिस्टम दोनों सेम है। तो एमकेएस और एसआई का ही यूज हर जगह किया जाता है, एसआई सिस्टम का यूज हर जगह किया जाता है। तो ये हो गए आपके यूनिट्स के सिस्टम हो गए, यूनिट किस किस टाइप में लिखे जाते हैं। अब आगे चलिए, जो आपको मैं बता देता हूँ कि लेंथ के जो अदर मात्रक, द्रव्यमान है ना, द्रव्यमान को अभी तक हमने पढ़ा कि मीटर में मापते हैं और सेंटीमीटर में मापते हैं। अभी और किस में मापते हैं मैं आपको बताता हूँ कि अदर्स यूनिट ऑफ लेंथ, यहाँ पे देख लीजिए। द्रव्यमान के अन्य मात्रक क्या क्या हैं, एक एंगस्ट्राम। एंगस्ट्राम क्या है, ये भी लंबाई का मात्रक है। एक एंगस्ट्राम बराबर कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर। एक एंगस्ट्राम बराबर 10⁻⁻10 मीटर, ठीक। अभी यहाँ पे दे रहा है कि एक एंगस्ट्राम बराबर कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर। अगर कोई ये पूछ ले कि 1 मीटर में कितना एंगस्ट्राम होता है, 1 मीटर में कितना एंगस्ट्राम होता है, तो 1 मीटर बराबर हो जाएगा 1/10⁻⁻10 एंगस्ट्राम। 1 मीटर करेंगे तो यहाँ पे इसके नीचे आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जब अब 10⁻⁻10 है ना, ये नीचे में है, जब आप इसको ऊपर ले जाओगे तो ये हो जाएगा 1 मीटर बराबर 10 एंगस्ट्राम। तो 1 मीटर में कितना एंगस्ट्राम हो जाएगा, 10 एंगस्ट्राम होता है। फिर 1 नैनोमीटर में कितना होता है, 10⁻⁻9 मीटर। 1 माइक्रोन में कितना होता है, 10⁻⁻6 मीटर। इन सब का यूज जो होगा ये कन्वर्जन में हम यूज करेंगे। तो आप इसको पूरा देख लेना, 1 किलोमीटर में कितना किलोमीटर होता है, 10⁻³ मीटर होता है। आप देख लो कि जैसे आपने किलोमीटर आपने हर जगह देखा होगा, लिखा रहता 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। 1000 मीटर या फिर 10⁻³ मीटर।
अगर कोई हमें बोले कि 1 मीटर में कितना किलोमीटर होता है, तो 1 मीटर बराबर हो जाएगा 1/, इसको इसके नीचे लेके आ जाएंगे 1000 किलोमीटर। ठीक है, ये 10⁻³ है, नीचे में है। जब इसको आप ऊपर ले जाओगे तो 1 मीटर बराबर हो जाएगा 10⁻³ किलोमीटर। तो ऐसे हम मात्रा का कन्वर्जन करते हैं। जब आपको मैं एग्जांपल बताऊंगा तब ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। 1 गीगामीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर, 1 टेरोमीटर बराबर 10⁻12 मीटर, 1 लाइट ईयर, 1 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है, लंबाई का मात्रक है। तो 9.46 × 10⁻15 मीटर। तो ये सब क्या है? लंबाई के मात्रक हैं, लंबाई के अदर मात्रक, दूरी के मात्रक हैं ये सभी। अभी इसमें अब देखिए, अदर यूनिट ऑफ मास, द्रव्यमान के अन्य मात्रक ये हो गए। 1 नैनोग्राम बराबर 10⁻12 किलोग्राम, 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻6 किलोग्राम और 1 ग्राम बराबर 10⁻³ किलोग्राम। 1 कुंटल बराबर 100 kg यानी कि 10⁻² किलोग्राम और 1 मीट्रिक टन बराबर 10⁻³ किलोग्राम, मतलब 1000 kg। ये जो पावर होता है ना, इसको कैसे ब्रेक करते हैं? जितना पावर रहेगा 10 और जितना पावर रहेगा उतना जीरो लगा देते हैं हम, 1 के आगे उतना जीरो लगा देंगे। अब समय के अदर मात्रक क्या हैं? 1 पिको सेकेंड बराबर 10⁻12 सेकेंड, 1 नैनो सेकेंड बराबर 10⁻9 सेकेंड। तो ये हो गए समय के अन्य मात्रक हो गए। तो आपने लंबाई, द्रव्यमान और समय, ये तीनों का जो अन्य मात्रक है ये भी आप याद कर लेना। और सबसे ज़्यादा जो याद करने वाली चीज़ें हैं इसमें FPS, ये जो सिस्टम है ना, टाइप्स ऑफ यूनिट, ये आप इसको एक बार पढ़ लेना अच्छे से। इसका PDF मैं ग्रुप में दे दूँगा, नीचे लिंक दिया हुआ ग्रुप का, आप वहाँ से ज्वाइन करो। और कमेंट में ये भी बताना या फिर ग्रुप में मैसेज करना कि अभी इंग्लिश समझ में आ रहा है या फिर मतलब ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर मैं आगे भी हिंदी में टाइप करूँगा, बट आप लोग ट्राई करो कि इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफर तैयार करने का। और ये जो राशियाँ हैं, कितनी राशियाँ हैं ये आपको याद कर लेना है। जो मूल राशियाँ हैं, 7 मूल राशियाँ हैं, ये आपको हर जगह मिलेगा, हर जगह एग्ज़ाम में पूछा जाता है मूल राशियों के बारे में और उनके जो मूल मात्रक हैं। तो आपको इसको अच्छे से याद करना है। और ये जो सिंबल है, ये सिंबल आप याद कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आप डायमेंशन बताऊंगा आपको, तो उसमें इन सब का यूज होगा। डायमेंशन बहुत ही अच्छा चैप्टर है और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। उसको कैसे करना है मैं आपको बता दूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। और ये वीडियो कैसा लगा आप बताएं ज़रूर। और नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा डायमेंशन का रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।